Hello everyone, welcome back to my channel Stories and Styles by Indrani. In today's video, I'll be sharing our full Kerala itinerary with you all. From Munnar's tea garden to Thekeri's wildlife. Every place in Kerala was so magical. I can't wait to take you along on my trip. So come, let's start our journey. एट फर्स्ट वी रीच टू एर्नाकुलम जंक्शन फ्रॉम बैंगलोर बाई ट्रेन। वहाँ से हमने बुक कर लिया था ऊबर इंटरसिटी बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है। लोकल कैब्स के कंपैरिजन में बहुत कन्वीनियंट आपको मिलेगा। लोकल कैब्स 4-5 हज़ार बोलेंगे, ऊबर आपको 2800-2900 तक में मिल जाएगा और ऑलमोस्ट 3.5 से 4 आवर्स के बीच में आप पहुँच जाएंगे मुन्नार। रास्ते का सीनिक व्यू बहुत खूबसूरत था। होटल्स वगैरह फुल केरला ट्रिप के लिए लाइक मुन्नार एंड ठेकेडी बोथ प्लेसेस के लिए मैं बुक करके ही गई थी। सो ये जो होटल था ये एक टी एस्टेट स्टे काइंड ऑफ था। स्टैंडर्ड होटल था, बहुत प्रीमियम नहीं था, बट रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बड़े थे। 2 रूम्स हमने 2 दिन के लिए लिया था। 2000 करके मुझे पड़ा था पर डे। और व्यू जो यहाँ से आ रहा था वो बहुत खूबसूरत था। लाइक आप अपने रूम से कॉफ़ी पीते पीते बैल्कनी में बैठ के बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ अपने मुन्नार ट्रिप का पूरा फुल ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं, आज का हमारा डे 1 का साइट सीइंग के लिए। अभी मैं स्पॉट में भी जाऊँगी, सारा जहाँ भी मैं घूमूंगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमें अपना पहला स्पॉट जाते ही ऑन द वे में कितना अच्छा व्यू मिल गया था कि हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गए थे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। फिर हम पहुंच गए थे अपने सबसे पहला लोकेशन जो कि था कोन्या कनाल वाटरफॉल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वगैरह गलत हो सकता है, प्लीज़ बॉदर कीजिएगा। ये स्पॉट बहुत खूबसूरत था। साइड में आपको एडवेंचर का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग जिप लाइनिंग किए थे। और यहीं पे आपको एक जिप सफारी का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको 4-5 स्पॉट कवर कराएंगे। वहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग है तो नॉर्मल कार नहीं जा सकती। जिप सफारी का ये सबसे पहला पॉइंट था जो कि था हैंगिंग ब्रिज। ये एक्चुअली में हैंगिंग था और यहाँ पे 3000 के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला था डैम ब्रिज, जो डैम ले जाएंगे, वो ब्रिज का एक व्यू पॉइंट था। फिर हम पहुंच गए थे ये डैम। ये वही स्पॉट है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस का गाड़ी डूबने का सीन शूट वगैरह हुआ था। फिर ये लोग ले गए थे हमें एक व्यू पॉइंट, वो भी बहुत सुंदर था। आप थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहीं पे हम अपना जिप सफारी खत्म करके बढ़ गए थे अपने अगले स्पॉट के तरफ जो कि था कलर वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स भी देखने में बहुत खूबसूरत था। ये वाटरफॉल्स जाके कनेक्ट हो रहा था एक रिवर में। यहाँ पे एक ब्रिज बनाया हुआ था जिसमें कि आप दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं जहाँ पे रिवर कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम बढ़ गए थे अपने लास्ट स्पॉट के तरफ जो कि था 2nd माइल व्यू पॉइंट। वेदर बहुत क्लाउडी था सो हमें क्लियर व्यू तो मिला नहीं था, बट फिर भी बहुत सुंदर था। यहीं पे हमारा डे 1 खत्म होता है। आज है हमारा मुन्नार का डे 2 साइट सीइंग। आज हम कवर करने वाले हैं जो भी हमारा कल बच गया था वो सारा, और उसके बाद हम चले जाएंगे ठेकेडी। सो ठेकेडी के ऑन द वे में हमारा जो भी सारा साइट सीइंग पड़ेगा वो भी हम कवर करेंगे। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी सबका वीडियो में डालूंगी। सो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए थे अपने सबसे पहला लोकेशन डे 2 का जो कि था फोटो पॉइंट। ये स्पॉट ऑन द वे में पड़ेगा माटुपट्टी डैम की। ये स्पॉट बहुत सुंदर था, लाइक बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू आपको यहाँ मिलेगा। फिर हम पहुंच गए थे माटुपट्टी डैम। ये स्पॉट बहुत सुंदर था, आपको ज़रूर जाना चाहिए मुन्नार में। इसके बाद हम चले गए थे फ्लावर गार्डन। ये स्पॉट मुझे एवरेज लगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कोडाई कनाल और ऊटी घूम चुकी हूँ। वहाँ का रोज़ गार्डन इससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट फिर भी आप जा सकते हैं ये वाला स्पॉट। इसके बाद हम चले गए थे अपना अगला लोकेशन जो कि था इटली हिल्स। ये मेरा टॉप रिकमेंडेशन है। आप अगर मुन्नार जा रहे हैं ये स्पॉट बिल्कुल मत मिस कीजिए। ये ऑन द वे टू ठेकेडी आपको मिलेगा, बहुत सुंदर जगह है। इसके बाद हम चले गए थे अपना अगला लोकेशन जो कि था लेखा टी फैक्ट्री। यहाँ पे 2 चीज़ मुझे लगा। यहाँ पे टिकट प्राइस बहुत महंगा था 250, और टी का प्राइस भी कंपेयर टू ऊटी कोडाईकनाल थोड़ा ज़्यादा था। ये था उसके नेक्स्ट लोकेशन जो कि था गैप रोड व्यू। ये भी काफ़ी अच्छा लगा। वेदर क्लाउडी था तो थोड़ा कम हमें दिखा है। फिर हम पहुंच गए थे अपना अगला लोकेशन जो कि था पावर वाटरफॉल्स। ये भी बहुत सुंदर था। ये जो वाटरफॉल्स था ये जा रहा था टी एस्टेट के बीच से। ये भी आपको देखने के लिए बहुत सुंदर लगेगा। एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा व्यू था। ये मैंने कैप्चर किया है वीडियो। यहाँ पे एक ऑन द वे में ब्रिज था, वहीं पे रुक के। फिर हम पहुंच गए थे मुन्नार डे 2 का लास्ट लोकेशन जो कि था अगल डैम व्यू पॉइंट। ये भी बहुत सुंदर था। ये भी मुन्नार में आपको टॉप लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। फिर हम निकल पड़े थे ठेकेडी के लिए। हमें ठेकेडी में ऑलरेडी बुक किया हुआ था होटल्स वगैरह, सो हमें जाके बस चेक इन करके थोड़ा रेस्ट वगैरह करना था। हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में ठेकेडी। ये आप देख सकते हैं, ये था हमारा होटल। लाइक ये एक रिजॉर्ट काइंड ऑफ था, बहुत सुंदर, फुल केरला स्टाइल में बनाया हुआ था। अगर आपको इस
रिजॉर्ट के बारे में इन डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे ज़रूर इन डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी इस पूरे रिजॉर्ट से रिगार्डिंग जो भी है। और यहाँ पे हमें पड़ा था 2 दिन का 2 रूम का 9000। ये पूरा लाइक आपको केरला वाला फीलिंग देगा और जंगलों के साइड में ये था। उसके बाद हम अगले दिन सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास उठ गए थे ठेकेडी में, क्योंकि हमें जाना था वो बोट राइडिंग के लिए जो कि था पेरियार लेक बोट। जितना सुबह आप जाइएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको वाइल्ड लाइफ पूरा दिखेगा। हमें तो बहुत कुछ दिखा था क्योंकि हम लोग एकदम सबसे पहला वाला बोट पकड़ा था जो कि था 7:30 का। हमें यहाँ पे एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो, डियर और बहुत सारा लाइक और भी चीज़ें देखने को मिला था, बर्ड्स वगैरह। बर्ड नेस्ट हमें एक बहुत सुंदर यहाँ पे मिल गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा वीडियो अटैच किया है जितना हो पाया है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आपको बहुत सुबह कोशिश करना चाहिए जाने का, तभी यह चांसेस है कि आप देख पाओगे सारा वाइल्ड लाइफ। हम सुबह उठते ही ठेकेडी में सबसे पहले बस ब्रश किए, ड्रेस पहने और चले गए हम यहाँ पे बोट सफारी के लिए। हमने तैयार भी नहीं हुए ठीक से। हमारा प्लान ये था कि सुबह पहले हम बोट सफारी वगैरह कर लेते हैं, फिर हम घूम के आके अपना नहा वहा के रेडी वेडी होके अच्छे से फिर साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। अब देख सकते हैं पूरा एलिफेंट फैमिली हमें देखने को मिल गया था। बहुत सुंदर लगा था ये वाला पॉइंट। और जो बेस्ट चीज़ आपको मिलेगा बोट राइड पे, जो सन का जो भी वो लाइट जो पड़ता है ना ये पूरा लेक के ऊपर, वो बहुत सुंदर है। फिर हमने शुरू कर दिया था अपना जर्नी साइट सीन का। और यहाँ पे जो मैंने बहुत बड़ा गलती किया था, मैंने एक्चुअली मुन्नार से ही पूरा 3 दिन का कार बुक कर लिया था। ठेकेडी में कार की कोई नीड नहीं है, आपको यहाँ पे सब चीज़ जिप से घूमना है। तो अगर आप कार लेके भी आ रहे हैं या कार बुक भी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जिप के लिए पे करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप कोई कार ना रखें, यहाँ से जिप ले, जिप ही ये आपको सारा स्पॉट ले जाएगा। पहला स्पॉट जो मैंने वो हिल का व्यू पॉइंट दिखाया वो था। उसके बाद एक टी एस्टेट व्यू में आपको रुकवाएगा। फिर वहाँ पे लाइक पूरा ऑन द वे जो भी ऑफ रोडिंग है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हमने अपना जिप सफारी वगैरह कंप्लीट करके चले गए थे हम कलरी सेंटर, केरला का जो फेमस चीज़ है कथकली एंड मार्शल आर्ट देखने के लिए। आप अगर केरला जा रहे हैं तो ये बिल्कुल मिस ना करें, स्पेशली ठेकेडी में ये बहुत अच्छे से होता है और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी यहाँ का बहुत अच्छा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप वगैरह अटैच किया है ताकि आपको आइडिया मिले कैसा होता है ये एक इंडिया का बहुत ही लाइक यूनिक और बहुत ही पुराना चीज़ है जो अभी तक ये लोग मेंटेन करके रखे हैं, तो ये आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे कलारी सेंटर में ये शोज़ देखने से पहले हमने जो जिप करा था वो जिप सफारी का भी हमें पड़ गया था 3500। तो यहाँ पे कार लेने का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रिक्टली नो है, बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि आपको जो ये सेंटर जहाँ से ये कलारी सेंटर है ना, यहीं पे आपको जिप वगैरह मिल जाएगा, वो एकदम सेंटर ऑफ द सिटी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे कैब में लगाने का, ऐसे भी कैब वाले कुछ घुमा नहीं पाएंगे। ये जो मार्शल आर्ट था ये मुझे कथकली से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। लाइक अपने आंखों के सामने से देखने में बहुत ही अलग सा चीज़ मैंने देखा है, तो बहुत अच्छा था। ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। जितना हो पाया है मैंने क्लिप अटैच किया है जो ये एक्टिविटी कर रहे थे सब चीज़ का। और आप अगर मेरे से पूरा बजट का पूछे केरला ट्रिप का, यहाँ से बैंगलोर से जाना, ट्रेन का फेयर, कैब का फेयर, साइट सीन, टिकट्स, होटल, फूड सब मिला के हम 4 लोगों का लगा है ऑलमोस्ट 54 to 56,000। हमने हर जगह ही 2 बेडरूम लिया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा पड़ा है। आप अगर 2 लोग भी जा रहे हैं और ठेकेडी और मुन्नार कवर करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 35 to 40 आप लोगों को लगेगा पूरा मुन्नार एंड ठेकेडी अच्छे से कवर करने में। आप लोगों को अगर इन डिटेल में जानना है पूरा बजट कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशनल इन डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा फुल केरला ट्रिप। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।